बात करते हैं सीधा मेमोरी डिवाइस की। पीछे हमने सीपीयू अच्छे से समझ लिया, नैनोमीटर भी समझ लिया, अब एनएम क्या होता है, टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं इसकी, ठीक है। अब बात करते हैं मेमोरी डिवाइस की। मेमोरी डिवाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है सीपीयू के बाद, ठीक है। इसके बिना भी कंप्यूटर किसी काम का नहीं है। अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर आफ्टर सीपीयू, ठीक है। विच कैन स्टोर डाटा एंड रिजल्ट। जो भी हमारा डाटा स्टोर होता है ना, रो डाटा हो चाहे वो हमारा रिजल्ट हो या इंफॉर्मेशन हो, वो या तो टेम्परेरी स्टोर होता है या फिर परमानेंट। यहाँ दो वर्ड और आते हैं, वोलेटाइल, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। ये वर्ड याद रखना, इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या होता है, ठीक है। इट इज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ मेमोरी, ठीक है। अलग अलग टाइप की मेमोरी होती है, कोई परमानेंट स्टोर करती है तो कोई परमानेंट, कोई टेम्परेरी स्टोर करती है डाटा को, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इसमें एक्सेस टाइम होता है, ठीक है। अभी मैंने इसकी बात भी करी थी। आपकी रैम का एक एक्सेस टाइम होता है, कैश का इससे भी कम होता है एक्सेस टाइम। यानी एक्सेस टाइम जितना ज़्यादा होगा उतना ही कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है ना वो स्लो हो जाएगी। उसके बाद उसकी कैपेसिटी सबसे मेन पार्ट है। यानी कंप्यूटर 2 GB 4 GB या जितने GB का होगा, मतलब उतना ही डाटा आप इसमें परमानेंट स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है कॉस्ट पर बिट, ठीक है। यानी कॉस्टिंग भी आती है, यानी एक बिट आपको कितना महंगा पड़ रहा है, ठीक है, ये भी कॉस्टिंग होती है। जैसे आपका हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क आपके पेन ड्राइव से सस्ता पड़ता है। अगर मैं 1 बिट की बात करूं, 1 बिट पर कॉस्ट पर बिट आपको पेन ड्राइव और एसएसडी महंगी पड़ती है, ठीक है। उसमें नैंड टेक्नोलॉजी यूज होती है, नैंड, नैंड में भी कौन सी, 3D नैंड, जो काफ़ी कॉस्टली पड़ती है, ठीक है। इसलिए हार्ड डिस्क के मुकाबले एसएसडी यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव वो कॉस्टली पड़ता है। अब आगे चलते हैं और डिटेल में जानते हैं मेमोरी कितने टाइप की होती है। देखो, दो टाइप की मेमोरी होती है। एक होता है प्राइमरी मेमोरी, जिसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, जिसके बिना सिस्टम चल ही नहीं सकता। यानी कि हम कंप्यूटर को ऑन ही नहीं कर सकते, कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा प्राइमरी मेमोरी के बिना। सेकेंडरी मेमोरी के टाइम एक बार तो बंद आपका सिस्टम चलेगा ही चलेगा, ठीक है। बस एरर आ जाएगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम नॉट फाउंड, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिला इसको, ठीक है। ये एरर आ सकती है, पर आपका कंप्यूटर चलेगा जरूर। पर मेन मेमोरी के बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता। अब ये मेन मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, यानी सेकेंडरी मेमोरी को ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी, वो हम आगे डिटेल में जानेंगे। अब चलते हैं प्राइमरी मेमोरी की तरफ। प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, ये हमने समझ लिया है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरी है, इसके बिना कंप्यूटर चल ही नहीं सकता, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी इज मेड ऑफ सर्वल स्मार्ट एरिया कार्ड लोकेशन। यानी इसमें क्या होता है, सेल्स बने होते हैं और आपका डाटा उन्हीं सेल पे रखा जाता है, ठीक है। हर एक सेल 1 बिट का होता है, ठीक है। और ऐसे ही ईच ऑफ दिस लोकेशन इज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है। बिट्स, एक नंबर ऑफ बिट्स को वो अपने पास रख सकती है, उसे वर्ड लेंथ बोलते हैं, ठीक है। ये 8 बिट का एक लेंथ होता है, 8 बिट से लेकर 64 बिट तक का, ठीक है। जितनी वर्ड लेंथ होगी उसे हम उसको प्रोसेसर को बिट के अकॉर्डिंग कहते हैं, 32 बिट का है या 64 बिट का है, ठीक है। मतलब जितने ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही कंप्यूटर फास्ट काम करेगा। 4 टाइप ऑफ मेन मेमोरी, 4 टाइप की मेमोरी है यहाँ। एक की हम बात पहले भी कर चुके हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको हम एक्सटर्नल रैम बोलते हैं। रोम, रीड ओनली मेमोरी लाइक बायस चिप, बायस चिप। बायस चिप क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, आगे जानेंगे इसके बारे में। कैश मेमोरी हम पहले भी जान चुके हैं, ये इनबिल्ड स्टैटिक रैम होती है, ठीक है। एक तरह से स्टैटिक रैम बोल सकते हैं, इनबिल्ड रैम भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। वेरी फास्ट, फास्टर देन एक्सटर्नल रैम, ठीक है। रजिस्टर आते हैं जो कि सीपीयू के अंदर बिट्स में काम करते हैं, यानी कि ओनली बिट्स, या तो 0 स्टोर करेंगे या 1 स्टोर करेंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होता है आपके कंप्यूटर का, ठीक है। ये देख सकते हो, ये होती है रोम, ठीक है। इस ये आपकी रैम है। और रैम के भी अलग अलग वर्जन है, DDR1, DDR2, 3, 4, 5, ठीक है। ऐसे टेक्नोलॉजी चलती रहती है, ठीक है। अभी सीपीयू की हमने पीछे बात करी थी, इसको डाई बोलते हैं, सिलिकॉन डाई,
हमने क्या देखा था कि कंप्यूटर की जो चिप है कैसे मैन्युफैक्चर होती है, पीछे हमने देखा था स्टैंड से सिलिकॉन बनता है, सिलिकॉन पे लेजर से डिजाइन किया जाता है प्रोसेसर को, इसमें कैश मेमोरी वगैरह प्रोसेसर वगैरह सब होता है। अब सीपीयू के पार्ट क्या होते हैं, सबसे पहले होता है रजिस्टर्स, ठीक है, कंप्यूटर के सबसे क्लोज होता है रजिस्टर जो कि एक बिट को स्टोर करता है अपने पास, ठीक है, एक तरह से फ्लैग का काम करता है ये। फिर आते हैं लेवल वन कैशे, फिर लेवल टू आती है, ठीक है, फिर लेवल थ्री। अब लेवल वन और लेवल टू जो होती है वो भी सीपीयू का ही पार्ट होती है, यानी कि जो हम कह सकते हैं कोर। अभी जो यहाँ पिक्चर है ना वो दो कोर की है, कोर वन कोर टू। अब जो लेवल वन और लेवल टू है वो पर कोर के हिसाब से होती है, ठीक है, यानी कि उस वो हर एक की प्राइवेट कोर होती है। लेवल और लेवल टू हम प्राइवेट कोर कह सकते हैं, लेवल थ्री हमारी पब्लिक कोर होती है, यानी सबके साथ शेयर्ड होती है एल थ्री, यानी जितने कोर होंगे उनके साथ शेयर्ड होती है। तो एल थ्री सबसे ज़्यादा भी होती है क्वांटिटी में, वो 12 से लेकर 128 MB तक हो सकती है, ठीक है। उसके बाद रैम आता है, उसके बाद हार्ड डिस्क आती है। देखो यहाँ पे चार्ट आपको क्या दिखा रहा है कि जितनी आप बाहर जाते रहोगे आपका जो कैपेसिटी है वो बढ़ती जाएगी, कैपेसिटी तो बढ़ती जाएगी लेकिन जो एक्सेस टाइम है ना वो कम होता जाएगा। तो हार्ड डिस्क सबसे स्लो होती है, इसीलिए हार्ड डिस्क सबसे स्लो होती है क्योंकि प्रोसेस जो सीपीयू है उसके काफ़ी दूर होती है वो। उसके बाद सबसे फास्ट होती है रैम, उससे फास्ट होती है कैश मेमोरी, उससे भी फास्ट L2 कैश मेमोरी, सबसे क्लोज जो है वो फास्ट होती है। रजिस्टर बिल्कुल ही फास्ट होते हैं, वो बिल्कुल करीब होते हैं सीपीयू के, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पर। अब रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं, यानी कि इसमें जो डाटा है ना वो रैंडमली डाटा लोकेशन को सिलेक्ट करता है और उसको यूज करता है डाटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। डायरेक्टली स्टोर एंड रिट्राइव डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस, इट इज कॉल्ड रीड और राइट मेमोरी। इसको रीड और राइट मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि इसमें डाटा राइट भी होता रहता है और रीड भी होता रहता है। बिकॉज इंफॉर्मेशन कैन बी रीड एंड राइट इनटू इट। कंटेंट ऑफ रैम आर वोलेटाइल। ये वर्ड आपको मैंने पहले भी कहा था, इस पर थोड़ा ध्यान देना। अब वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? वोलेटाइल का मतलब होता है सीधे तौर पे कहें तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिकल चार्जेस। अब इलेक्ट्रिकल चार्जेस का मतलब क्या हुआ, यानी डाटा को स्टोर करने के लिए, डाटा को स्टोर करने के लिए ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस का यूज करता है डाटा को स्टोर करने के लिए। और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का मतलब क्या होता है, जैसे एग्जांपल है ट्यूबलाइट का। ट्यूबलाइट जब तक जल रही है जब तक उसका बटन ऑन है, जैसे आपने ऑफ किया क्या वो ट्यूबलाइट जलती रहेगी। सेम केस आपके रैम के साथ है। रैम में क्या होता है, देखो रैम में जो भी डाटा होता है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। जैसे आपने लाइट बंद करी, जो डाटा है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वो डिस्चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है यहाँ पर? डिस्चार्ज, यानी कि वो खत्म हो जाता है। इसीलिए हम ज़्यादातर बच्चों को क्या बोलते हैं, अपनी फाइल को सेव कर लेना। यानी कि जो भी वो MS पेंट में काम करेगा या नोटबुक में काम करेगा वो सारा काम उस टाइम के लिए रैम में ही होता है, क्योंकि रैम बहुत फास्ट होती है, ठीक है, और टेम्परेरी होती है ये, लेकिन ठीक है। वोलेटाइल का मतलब टेम्परेरी भी हुआ, टेम्परेरी, यानी कि लंबे समय तक डाटा नहीं टिकता। लाइट गई तो डाटा गया, ठीक है, सिंपल सी बात ये है। तो इसीलिए आपको फाइल को सेव करना पड़ता है Ctrl+S से। वो फिर कहाँ चली आती है? रैम से निकलकर, डाटा उस टाइम रैम से निकलकर जब हम फाइल को सेव करते हैं, यानी कि फाइल को हम सेव करते हैं तो डाटा कहाँ चला जाता है? रैम से निकल के हार्ड डिस्क ड्राइव में चला जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में HDD भी बोलते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव में परमानेंट स्टोर हो जाता है क्योंकि ये मैग्नेटिक फॉर्म में डाटा स्टोर होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस में स्टोर होता है डाटा, इसमें मैग्नेटिक फॉर्म में। और मैग्नेटिक फॉर्म का मतलब क्या होगा? परमानेंट, यानी कि जब तक आप खुद डिलीट नहीं करते इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस के थ्रू वो डिलीट नहीं होगा, डाटा पड़ा रहेगा वहां पर, ठीक है। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक, देखो इलेक्ट्रिसिटी की खासियत है वो बहुत फास्ट होता है, आपकी बिजली बहुत फास्ट होती है, तो इसलिए ये वेरी फास्ट होती है, रैपिडली काम करती है। विच मीन डाटा और रीड राइट वेरी फास्ट। इट्स स्टोर डाटा इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। सो इफ पावर इज कट ऑफ देन आवर डाटा इज लॉस्ट। डाटा हमारा लॉस्ट हो जाता है एक बार लाइट जाने के बाद। इसको टेम्परेरी कहते हैं, ठीक है। वी यूज टू सेकेंडरी मेमोरी टू स्टोर, इसलिए हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं परमानेंट डाटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है। बात आ गई यहाँ पे सेकेंडरी मेमोरी क्या हुई? सेकेंडरी मेमोरी वही प्राइमरी मेमोरी हमने समझ लिया यहाँ पर, ठीक है। रैम और रोम होती है। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? जिसमें डाटा परमानेंट स्टोर कर सकते हो, पर इट इज फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी। रैम है ना हमेशा सेकेंडरी मेमोरी से फास्ट होती है, इसलिए हम कह सकते हैं
ये कैश मेमोरी से स्लो होती है रैम, ठीक है। और आपका सेकेंडरी स्टोरेज तो वैसे ही रैम से स्लो होती है, ठीक है। ये है रैम, इसे बोलते हैं सॉकेट, ठीक है। रैम का सॉकेट, ठीक है। इसमें रैम को लोड किया जाता है। रैम स्लॉट, सॉरी सॉकेट नहीं, स्लॉट। रैम, रैम स्लॉट, इसमें रैम को लोड किया जाता है। अगर जितने ज़्यादा आपके मदरबोर्ड में स्लॉट होंगे उतने ही रैम हम लोड कर सकते हैं, ठीक है। कैपेसिटी डिपेंड करती है आपका मदरबोर्ड कितना सपोर्ट करता है, 32 बिट को सपोर्ट कर 32 GB तक सपोर्ट करता है या 64 GB, वो डिपेंड करता है प्रोसेसर पे भी। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि पावर गोस, डाटा गोस, एक सिंपल भाषा में रैम के बारे में हम, ठीक है। और इसमें जो डाटा स्टोर होता है वो केबी, एमबी, जीबीज में स्टोर होता है। अभी केबी, एमबी और जीबीज, जीबीज क्या होता है ये हम आगे जानेंगे। अब अलग अलग टाइप है रैम के, ठीक है। सबसे पहला टाइप है डायनेमिक रैम। इसमें रिफ्रेश की रिक्वायरमेंट होती थी, यानी F5, यानी कि डाटा टिकता नहीं था, आपको F5 को प्रेस करना पड़ता था डाटा को, ठीक है, टिकाने के लिए, ठीक है। मतलब डाटा बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाता था इसमें, इसकी कमी थी। इसकी कमी को दूर करके बनाई गई HD रैम, यानी कि अब डायनेमिक के साथ अब डाटा क्या हो गया, स्टैटिक हो गया, यानी कि रिफ्रेशमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रही। आज भी वो बटन F5 है मौजूद, ठीक है। अगर परफॉर्मेंस आपकी स्लो होती है तो वो रिफ्रेश करने से थोड़ा सा बेटर हो जाती है। DDR रैम आया फिर, ठीक है। DDR का मतलब डबल डाटा रेट, यानी हर बार डाटा डबल होता गया। पहले 400 से 800 मेगाहर्ट आती थी, फिर अब 800 से 233 मेगाहर्ट हुई DDR3 के अंदर। फिर DDR4 आया, और ज़्यादा मेगाहर्ट्स आपकी स्पीड बढ़ गई, क्लॉक स्पीड जो होती है रैम की। सबसे जो लेटेस्ट है वो DDR5 है। इसकी जो स्पीड जा सकती है वो 7200 मेगाहर्ट तक जा सकती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। यानी कि अब रैम किस पे डिपेंड होती है, दो चीज़, हम जब भी हम रैम खरीदेंगे हम दो चीज़ देखेंगे। एक तो वो स्टोरेज कितनी है, यानी जितनी ज़्यादा स्टोरेज उसके पास होगी उतना ही हम डाटा स्टोर कर पाएंगे, यानी कि हम लार्ज डाटा स्टोर कर पाएंगे, ठीक है, स्टोर कर पाएंगे। फिर दूसरी चीज़ हमें देखनी होती है उसकी स्पीड, यानी कि रैम स्पीड आपका डिपेंड करता है CPU पर। CPU अगर सपोर्ट करता होगा जितनी स्पीड को, उतनी रैम आप यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। वो DDR2 को सपोर्ट करता है, 3 को सपोर्ट करता है, या 4 को, डिपेंड करता है उसके ऊपर, आपके प्रोसेसर के ऊपर। अगर मैं DDR5 लगा दूंगा DDR2 वाले सपोर्टेड रैम उसमें CPU में, तो काम नहीं करेगा। ये मदरबोर्ड और CPU पे डिपेंड करता है, ठीक है, आप कौन सी रैम लगाएंगे। उसके बाद आता है प्राइमरी मेमोरी का दूसरा पार्ट, वो है रोम। देखो, रैम की कमी तो हमें पता चल गई, वो वोलेटाइल होता है, पर रोम जो होती है ना वो परमानेंट स्टोर होती है। पर इसमें एक कमी है, इसमें एक बार डाटा लोड कर दिया तो ये कौन कौन यूज़ करता है, ये आपका PC मैन्युफैक्चरर यूज़ करते हैं। PC मैन्युफैक्चरर लाइक LG, लेनोवो, डेल, ठीक है, ऐसे और भी नाम है, एसूस। तो ये भी जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आपके कंप्यूटर की या लैपटॉप की, ठीक है, तो वो इसमें प्रोग्राम लोड करते हैं। इसमें क्या होता है, कंपनी का लोगो होता है और एक प्रोग्राम होता है जिसे बोलते हैं बायस। और ये बायस प्रोग्राम क्या होता है, यानी कि जब कंप्यूटर चलता है, कंप्यूटर स्टार्ट होकर डायरेक्ट विंडो लोड नहीं होती, कुछ इस तरह चलता हुआ आता है स्क्रीन पर कंटिन्यू, तो उसे बोलते हैं सेल्फ टेस्ट। यानी कंप्यूटर इस चिप के जरिए, बायस के जरिए सेल्फ टेस्ट करता है अपने आप को हर बार, कि कोई पार्ट खराब तो नहीं है, यानी कि एनी पार्ट, यानी ऑल पार्ट वर्किंग और नोट, यानी कि वर्किंग और नोट, यानी कि सारे पार्ट चल रहे हैं या नहीं चल रहे, ठीक है, उसको चेक करता है बायस चिप। तो बायस क्या हुआ, मतलब एक बार प्रोग्राम इसमें लोड कर दिया कंपनी ने तो हम इसको डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अंदर जो भी प्रोग्राम डाल दिया कंपनी ने अब वो डिलीट नहीं हो सकता है, ये रोम के अंदर है। अभी जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो ई प्रोम चल रही है, ई प्रोम, यानी कि अगर हम 2025 की बात करें तो यहाँ पे ई प्रोम होता है, यानी कि अब हम क्या कर सकते हैं, इसका फिरमवेयर अपडेट कर सकते हैं। यानी अब ये फैसिलिटी आ गई है कि अब ये ई प्रोम यूज करता है, यानी कि रीड ओनली नहीं रहेगी, अब ई प्रोम यूज करती है, यानी कि हम फिरमवेयर इसके प्रोग्राम को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। अब नाउ अपडेट वी कैन, तो
रोम की कहानी जो है पुरानी हो चुकी है, इसकी जगह ले ली है ई प्रोम। अब ये क्या है ये आगे डिटेल में जानेंगे। इसका फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। सेल्फ टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही रीड ओनली मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल। रोम देखो नॉन वॉलेटाइल होती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिकली चार्जेस की स्टोर करती है, मैग्नेटिक फॉर्म में काम करती है ये, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस को मैग्नेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। रोम चिप कंटेन अ परमानेंट राइट डाटा, ठीक है, फिरमवेयर आपका बायस के अंदर, ठीक है। अगर मैं पेन ड्राइव की बात करूँ तो पेन ड्राइव कुछ ऐसा दिखता है बाहर से, अंदर से वो कुछ ऐसा दिखता है। अगर मैं इसको तोड़ दूं तो उसके अंदर लगा होता है ये, इसे कहते हैं नैंड चिप। नैंड चिप, ये चिप लगी होती है, यही होती है 8 GB या 16 GB। यानी कि कितना डाटा आपका स्टोर होगा वो इस चिप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आपके इसके अंदर भी छोटा सा बायस, एक रोम लगा रहता है। बायस बोल सकते हो या रोम बोल सकते हो, जो अपने पास इंफॉर्मेशन रखता है कि ये जो काम, ये पूरा पेन ड्राइव है क्या काम करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम को बताने का काम करता है कि ये जो पेन ड्राइव है मतलब जो भी हम लगाएंगे यूएसबी में, तो उसकी आइडेंटिफाई कौन करेगा? वो इसकी रोम चिप आइडेंटिफाई करवाती है ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है। अब बात करते हैं रोम की। रोम 3 टाइप की होती है। पहला होता है प्रोम, फिर आता है ईपी प्रोम, सबसे लास्ट यानी सबसे लेटेस्ट, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब एक तरह के टेक्नोलॉजी है ये, ठीक है। तो सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी, सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी क्या है हमारे पास? ई प्रोम है। अब ये होता क्या है आगे जानते हैं। प्रोम क्या होता है? प्रोग्रामेबल, यानी कि हमने एक बार प्रोग्राम इसमें लोड कर दिया, यानी कि एक बार प्रोग्राम लोड कर दिया, डाल दिया, तो हम इसको चेंजेस नहीं कर सकते, यानी कि चेंजेस या फिर अपडेट नहीं कर सकते, ठीक है। ये होता है रोम। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, यानी उसमें चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। अब ई पी प्रोम क्या हुआ? ठीक है, एक नई टेक्नोलॉजी आई, यानी कि अब क्या हुआ कि इसमें एक विंडो बना दी गई। क्या बना दी गई? विंडो। इसमें क्या है? अल्ट्रा वायलेट लाइट से, मतलब आप लेजर से डाटा को दोबारा से डिलीट कर सकते थे, ठीक है। ये टेक्नोलॉजी आई थी, ठीक है, पर कामयाब नहीं हुई। इसमें आपको बार बार उसको अल्ट्रा वायलेट रे को परफॉर्म करना पड़ता था। तो इसकी जगह किसने ले ली अब? ई प्रोम, सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इसका मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉनिकली अरेजेबल। मैंने कमांड दे दी कंप्यूटर से ही, तो डाटा को डिलीट कर देगा। यानी कि अब कुछ भी, कोई विंडो की जरूरत नहीं है, डाटा डिलीट होगा ही होगा, ठीक है। यानी कि अब रीड और राइट, यानी कि अब आपके पास क्या मिल गया? रीड और राइट की फैसिलिटी मिल गई। यानी जब चाहे डाटा को डिलीट कर सकते हैं, जब चाहे हम इस तरह की मेमोरी को फ्लैश मेमोरी भी बोलते हैं। यानी डाटा को फ्लैश कर सकते हैं, फ्लश कर सकते हैं एक तरह से कहा जाए तो। फ्लैश मेमोरी मतलब फास्ट, ये काफ़ी फास्ट होती है, ठीक है। तो पेन ड्राइव, जो भी पेन ड्राइव आता है मार्केट के अंदर, एसएसडी आता है। यानी कि अब इस टेक्नोलॉजी को कौन कौन यूज करता है? पेन ड्राइव, पेन ड्राइव जिसको शॉर्ट में पीडी भी बोलते हैं, पेन ड्राइव, ठीक है। एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है। उसके बाद आता है एसडी कार्ड, जिसे मेमोरी कार्ड भी बोलते हैं। एसडी का फुल फॉर्म है सिक्योर डिस्क, सिक्योर डिस्क, ठीक है। कुछ इस तरह की चिप होती है ये, अगर कहा जाए तो ऐसी, ठीक है। इसे बोलते हैं एसडी कार्ड। तो ये भी नैन टेक्नोलॉजी, यानी कि अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है ई प्रोम में, वो 3D नैन टेक्नोलॉजी चल रही है। 3D नैन टेक्नोलॉजी, इसके बारे में आप गूगल करके देख सकते हैं, ठीक है, क्या होती है 3D नैन टेक्नोलॉजी। ये मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। ये नैंड है, ये नैंड चिप है, ठीक है। आपका एसडी कार्ड, एसडी कार्ड में भी चिप्स लगी होती हैं, ठीक है। ये एसएसडी है, एसएसडी का बोर्ड है ये। अगर आप एसएसडी को तोड़ोगे ना, अगर आप खोलते हो एसएसडी को, तो उसमें चिप्स लगी होती है।
ये कौन सी चिप होती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली नैंड चिप है ये, 3D नैंड। ये भी क्या है, 3D नैंड। ठीक है, ये बात थी ई प्रोम। ई प्रोम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक अरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब बात करते हैं कैश मेमोरी की। कैश मेमोरी हम पहले भी जान चुके हैं, ठीक है। आपके सीपीयू के साथ कैश लगी होती है जो काफ़ी फास्ट होती है, ये भी आपके डाटा रैम की तरह स्टोर करती है लेकिन फास्ट करती है, ठीक है। अभी जो AMD ने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी निकाली है वो 3D वी कैश मेमोरी निकाली है, ठीक है। इसने क्या करा, एक अलग से ही कैश के लिए अलग से स्पेस बना दिया, इसमें 128 MB कैश प्रोवाइड कर दी, जो कि बहुत ज़्यादा है। ये खास तौर में किसके लिए बेस्ट हुआ, गेमिंग करने वालों के लिए। तो गेम में आपका जो भी है वेक्टर में काम होता है, ठीक है। काफ़ी सारे हेक्सागन वगैरह और पता नहीं क्या क्या इसमें ट्रायंगल्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। उसमें सारा ये कैश का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसमें, ठीक है। ये प्रोसेसर मैंने बात कर ही ली आपकी, प्रोसेसर कैसा होता है, इसे इसे बोलते हैं IHS, इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड हीट स्प्रेडर। हीट स्प्रेडर ये आपके CPU तक हीट को पहुंचाता है, यानी कि आपके फैन तक, सॉरी फैन तक स्पीड को पहुंचाता है। रजिस्टर की मैं बात कर ही चुका हूँ। छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं कंप्यूटर के अंदर जो 1 बिट का डाटा स्टोर करते हैं। उसमें प्रोग्राम काउंटर ये ट्रैक करते हैं अगली इंस्ट्रक्शन कौन सी है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर यानी करंट इंस्ट्रक्शन जो चल रही है उसको होल्ड करता है ये। ऐसे छोटे जो स्पेसिस बने होते हैं, ठीक है। ये पिक्चर मैं आपको पहले भी दिखाई चुका हूँ, ठीक है। ये डुअल कोर प्रोसेसर का एग्जांपल है। ये डाई है, ये सिलिकॉन डाई के अंदर की पिक्चर, सिलिकॉन डाई के अंदर मतलब कैसे डिजाइन होता है अंदर से, पूरी वायरिंग वगैरह होती है, काफी पतली वायर होती है वो, ठीक है, नैनोमीटर में। अब बात करते हैं सेकेंडरी डिवाइस की। सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जिसमें डाटा परमानेंट स्टोर किया जाता है, सिंपल सी कहानी ये है, ठीक है। अब ये कितने तरह की होती है। सबसे पहला होता है हार्ड डिस्क, ठीक है। ये मैकेनिकल होती है, ये पहली एक चीज़ है जो मैकेनिकल है। मैकेनिकल का मतलब जिसमें डिस्क घूमती है, ठीक है, राउंड करती है, डिस्क राउंड करती है। ऐसी फ्लोपी ड्राइव, ये भी मैकेनिकल है, ये अब बंद हो चुका है, डिसकंटिन्यू हो चुका है, ठीक है। काफ़ी छोटा कम स्पेस था उसमें, डस्ट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। इसके अलावा रोम होती है, यानी कि बायस चिप, जो मैं पहले बता चुका हूँ, बायस चिप आपके मदरबोर्ड के अंदर लगी हुई चिप होती है, ठीक है। इसके अलावा CD कॉम्पैक्ट डिस्क का हम नाम जो सुन चुके हैं, 702 MB का होता है, ठीक है, 702 MB का। उसके अलावा DVD आती है, DVD कम से कम 5 गुना ज़्यादा CD के मुकाबले 5 गुना ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकती है, ठीक है। उसके बाद पेन ड्राइव आता है, पेन ड्राइव 4 GB से लेकर 128 या इससे भी ज़्यादा हो सकता है। फिर आता है मेमोरी कार्ड यानी SD कार्ड, वो 4 GB से लेकर 128 GB तक जाता है या इससे भी ज़्यादा जाता है वो, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हार्ड डिस्क, ये मैकेनिकल होती है, इसे डिस्क बोलते हैं अंदर की, ठीक है। इसे हेड बोलते हैं, रीड करने वाला, ठीक है। ये आपका पेन ड्राइव हो गया, ये आपका DVD राइटर हो गया, यानी DVD को राइट करने वाला, ये SD कार्ड हो गया, ठीक है। ये सारे हमारे सेकेंडरी मेमोरी किसके पार्ट है, सेकेंडरी या ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी का मतलब भी परमानेंट ही होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, सेकेंडरी का ऑक्सिलरी वर्ड भी आप थोड़ा माइंड में रखना। ऑक्सिलरी मतलब सेकेंडरी मेमोरी माने परमानेंट स्टोरेज, ठीक है। उसके बाद केस की बात करूं, मैंने बताया था कि हम पूरे कंप्यूटर को CPU बोल देते हैं, पर ऐसा नहीं है, इसे कैबिनेट बोलते हैं। कैबिनेट के अंदर ये होता है मदरबोर्ड, ये रहा मदरबोर्ड, यानी कि मदर बोर्ड, शॉर्ट में बोलते हैं MB, मदरबोर्ड, ठीक है। मेन बोर्ड भी बोलते हैं। ये रहा फैन, CPU का फैन, CPU फैन। इसके नीचे लगा होता है आपका प्रोसेसर, ठीक है, हीट सिंक के साथ। ये आपकी हार्ड डिस्क लगी हुई है, ठीक है। ये CD रोम लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। इसे बोलते हैं पावर सप्लाई यूनिट, इसको शॉर्ट फॉर्म में PSU भी बोलते हैं, पावर सप्लाई यूनिट भी बोलते हैं, SMPS भी बोलते हैं, स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है, स्विच मोड पावर सप्लाई यूनिट भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये रैम के स्लॉट्स हैं, इसमें 4 स्लॉट दे रखे हैं, तो 4 रैम हम लगा सकते हैं यहाँ पर। एक स्लॉट PCI स्लॉट होता है ग्राफिक कार्ड को लगाने के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। बैक साइड में अगर मैं बात करूँ, देखो ये होता है पावर स्विच,
पावर का जो कोड लगता है, पावर केबल लगती है, वो यहाँ लगती है आपके कंप्यूटर के अंदर। ये स्विच है, फिलहाल ये पहले होता था, आज नहीं आता, आप डायरेक्ट आगे से ऑन करते हो, ठीक है। इसमें आपका वीजीए पोर्ट होता है, वीजीए पोर्ट, ये डिस्प्ले का पोर्ट होता है, ठीक है। इसके अलावा 2 या 3 या 4 यूएसबीज होते हैं, यूएसबी पोर्ट जो यहाँ दिखा रखे हैं, ठीक है, यूएसबी पोर्ट। इसे एथरनेट पोर्ट कहते हैं। आपका जो इंटरनेट चलता है ना, वो इसी से चलता है, इंटरनेट। इसे लैन भी बोलते हैं, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ऐसे और भी होते हैं स्लॉट, ठीक है। आपका माइक जो स्पीकर लगता है, यहाँ लगता है। अगर असेंबलिंग की बात करें तो कंप्यूटर कुछ ऐसे असेंबल होता है, इसे बोलते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में सबसे पहले लगता है सीपीयू, ठीक है। उसके ऊपर लगती है हीट सिंक के साथ फैन लगती है, ठीक है। रैम को हम स्लॉट के अंदर लोड करते हैं। पावर सप्लाई यूनिट लगाई जाती है इसके साथ, ठीक है। ये जो तारे दिख रही हैं ये लगाई जाती है। इसके अलावा डीवीडी बर्नर या डीवीडी राइटर हम लगाते हैं, हार्ड डिस्क लगाते हैं, एसएसडी लगाते हैं, ग्राफिक कार्ड, इसको शॉर्ट फॉर्म में जीपीयू भी बोलते हैं। अगर हम गेमिंग करते हैं, खास तौर में गेमिंग या ग्राफिक्स, फोटोशॉप या वीडियो प्रोसेसिंग, तो हम, ठीक है, इसे बोलते हैं सीपीयू। ये तो हम पहले भी बता चुके हैं, ठीक है, सीपीयू बोलते हैं। ये एएमडी कंपनी का सीपीयू है। अगर ऐसे ही हम स्मार्टफोन की बात करें तो स्मार्टफोन के अंदर हमारे पास ये सीपीयू मॉड्यूल, आपका कैमरा मॉड्यूल है, ये खाली वाला स्पेस कैमरा मॉड्यूल के लिए होता है। इसके नीचे लगी होती है एसओसी, क्या लगी होती है यहाँ पे, एसओसी। और ये क्या है, ये कॉपर हीट सिंक है, कॉपर का बना हुआ हीट सिंक, यानी हीट को ऑब्जर्व करने वाला। 8 GB प्लस 128 GB रोम का एक एग्जांपल है यहाँ पर, ठीक है। इसे बोलते हैं एसओसी। क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन की चिप है ये, ठीक है, ये स्क्वायर में होती है आपके। ऐसे ही रैम और रोम एक साथ लगे होते हैं, रैम और रोम अलग अलग नहीं होते, एक ही चिप के अंदर होता है। सैमसंग इसको डेवलप करता है, या और भी कंपनी इसको डेवलप करती है। अब किलोबाइट और मेगाबाइट यानी कि मेजरमेंट की बात कर लेते हैं यहाँ पर। अब मेजरमेंट में क्या है, सबसे छोटी यूनिट मैंने क्या बताई, बिट होती है, यानी कि 0 या 1। उसके बाद आता है निब्बल, निब्बल 4 बिट का होता है, ठीक है। एक्चुअल में कोई एक करेक्टर हम जो बात करें ना, ABCD या 1 2 3, तो 8 बिट का एक करेक्टर होता है जिसे हम बाइट बोलते हैं। और 1024 बाइट से मिलकर बनता है 1 KB, यानी किलो बाइट 1024 बाइट से, मेगाबाइट 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट से। तो कॉमन क्या हुआ, 1024, 1024 कॉमन रहेगा यहाँ पर। एक जीबी की बात करें तो 1024 MB, यानी कि MB से बड़ा होता है जीबी, फिर जीबी से बड़ा होता है टेराबाइट, टेराबाइट से बड़ा होता है पेटाबाइट, पेटाबाइट से बड़ा होता है एक्साबाइट, एक्साबाइट से बड़ा होता है जेटाबाइट, जेटाबाइट से बड़ा होता है योटाबाइट, ठीक है। ये काफ़ी हाई फाई स्टोरेज हो जाएगी, ये खासतौर पर डाटा सेंटर वगैरह जो होते हैं वहाँ यूज़ होती है ये। अब यहाँ पे और अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है। एक टेक्स्ट फाइल की अगर हम बात करें, अगर वो 1 पेज का है तो वो 2 KB स्टोरेज लेता है। ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही जो गाना होता है आपका सॉन्ग्स 3 से 4 मिनट का, वो 5 MB, 4 या 5 MB का स्टोरेज लेता है। अगर 2 घंटे की मूवी की बात करूँ HD क्लियरिटी में, तो 2 से 4 GB की हो सकती है वो। अगर 4K की बात करूँ तो ये कम से कम 50 से 100 GB तक की एक फाइल हो सकती है। ऐसे ही अगर हम HD की बात करें तो हम 1 TB में 250 मूवी रख सकते हैं, अगर वो सारी मूवी 4 GB की हो तो ये काफ़ी हो जाता है कैपेसिटी। आप 1 TB के अंदर 250 मूवी को रख सकते हो, उसको चला सकते हो, ठीक है। तो ये तो एग्जाम्पल, ठीक है। बिट्स क्या होती है, बाइनरी डिजिट। देखो इसका फुल फॉर्म भी है, बिट्स का फुल फॉर्म क्या है, बाइनरी डिजिट, यानी कि 0 और 1, ठीक है, जिसमें 0 और 1 में काम होता है, ठीक है। और सबसे 4 जो हाफ करते हैं उसको तो निबल कहलाता है, फुल करते हैं तो पूरा 1 बाइट कहलाता है, ठीक है। 8 बिट का 1 बाइट होता है। ये एक पैटर्न बताया हुआ है कि कैसे एक करेक्टर बनता है। 8 बिट से मिलके एक करेक्टर बनता है। यहाँ जितने भी आप करेक्टर देख पा रहे हैं वो 8 बिट से मिलके बने हुए हैं। ABCD कुछ भी हैं तो वो यहाँ पर इस तरह से हैं।